इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में हैं और पीछे आप भारी मात्रा में पुलिस बल को दिखाइए। यहाँ तमाम भारी मात्रा में पुलिस बल है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह है। और मामला यह है कि अखिलेश यादव जी के, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों को, प्रतिनिधिमंडल को दाल मंडी में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जाना था। और हम पार्टी कार्यालय पे हैं और पार्टी कार्यालय पे हमारे साथ जिलाध्यक्ष लक्कड़ पहलवान जी है, उनसे हम बात करते हैं। सुजीत यादव जी, फिर से एक बार फिर से आप लोगों को रोका जा रहा है, प्रतीत तो यही हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं समाजवादियों से, और जनता खुद बैठकर देख रही है, इनको सामने सब रिजल्ट दिखा रहा है। और इसे सरकार, मुख्यमंत्री जी आन फान में कहीं किसी का मकान तोड़ना, ये बनारस का जो धरोहर था, जो गलियों वाला शहर था, वो गलियों को चोरी करने में 200 बरस 100 बरस से जिसका रोजी रोटी परिवार का था, उस परिवार को उजाड़ने का काम सरकार कर रही है। ये सरकार व्यापारी विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। वो कह रहे हैं सुगम रास्ता हम दाल मंडी में बना रहे हैं, तो अपने गोरखपुर बनवा लें, उनका भी तो मठ है, वहां बनवा दे मुख्यमंत्री जी। क्यों बनारस में इतना बड़ा मेहरबान है, क्यों काशी द्वार बना रहे हैं? वाराणसी के चारों तरफ काशी द्वार बनेगा और गरीबों का फ्री में जमीन लिया जा रहा है, किसानों का। ये सरकार तानाशाही सरकार कर रही है। काशी की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री जी जापान जा रहे थे, तो अखिलेश जी ने बयान दिया कि क्योटो भी जरूर जाइएगा। काशी को क्योटो बनाने की भी बात हो रही थी। आप तो जिलाध्यक्ष, बताइए कुछ ना कुछ। इससे पहले प्रधानमंत्री जी क्योटो बना दिए, अब वो जा रहे हैं जापान, वो बना देंगे। वो क्या बना पाएंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कर पाएंगे? हर 15 दिन में बनारस समीक्षा होता है। ऐसी बनारस में रोज हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है, कहीं छिपा है? खुलेआम पुलिसिया उत्पीड़न, लेखपाल से लेकर तहसीलदार से लेकर खुलेआम जनता से पैसा धन उगाही हो रहा है। जनता की कहर, ये कहर ही सरकार को ले लेगी। अच्छा, 2012 से 2017 तक आपकी भी सरकार थी, क्या विपक्ष को आप लोग भी ऐसे ही डिटेन कर लेते थे? अगर कोई विरोध प्रदर्शन करते तो आप लोग भी ऐसा कुछ करते थे? हम लोग वो उस परिवार से नहीं है। हम लोग देखते थे कि क्या सरकार की हमारी विरोध है, जनता विरोध करी तो उस पर हम लोग जांच बैठाकर कमेटी गठित करके, माननीय नेताजी भी क्या करते थे। और नेताजी ने एक बार किसान मुख्यमंत्री थे, माननीय मुलायम सिंह यादव, किसान रातों रात 50,000 किसान लखनऊ में आ गए और नेताजी खुद 2 गन्नर लेकर किसानों के बीच में रात 12 बजे बैठ गए, अपने आप किसानों का जो मांग था वो पूरा किए। तो ऐसे हम लोग को जाने दें। मतलब आपका मानना है सरकार सुनना नहीं चाहती, तानाशाह है? ताना सुनना, वो कहाँ सुनेंगे? उनका पोल खुल जाएगा। क्या दाल मंडी में ऐसा तथ्य छिपा है कि जो तथ्य को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी परेशान है? क्या छुपा है वो बताएं। हम लोग जाएंगे तो क्या उनका पोल खोल देंगे? जाने के बाद ही मणिकर्णिका में भी ऐसा क्या था कि आप लोग को रोका गया? वो हर जगह रोक रहे हैं। बता दिए कि कुछ नहीं चाहते, पुलिस के बल पर। कई नेताओं को तो हाउस अरेस्ट किया गया है, पूरे जिले में किया गया है। कल रात से ही परेशान किया जा रहा है। लोकतंत्र के लिए सही है? कहते नहीं है। बताइए, हम लोग जनता की बात करने वाले। ये सरकार, आप पहले जनता की बात करो, उसके बाद ये सरकार भटकी हुई अपने, केवल बस पुलिस के कहने पर, RSS के कहने पर, कहीं किसी का पुतला फूक रहा है, कोई राहुल गांधी का पुतला फूक रहा है, कोई सोनिया गांधी का पुतला फूक रहा है। ये कहाँ से है? उनको फूकने के लिए ये शासन प्रशासन मुख्यालय तक आए कैसे? हम घर कल अपना हम लोग करेंगे कि हम कल घेराव करेंगे, हमारे घर पुलिस पहुंच जाती है। और इन लोगों के घर पुलिस क्यों नहीं जाती है? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कुछ अधिकारी RSS के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। उनके चढ़ावे पर, उनके कहने पर पुतला फूका जा रहा है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं दाल मंडी में कुछ छुपाया जा रहा है, अब यही कहें, क्या छुपाया जा रहा है? निश्चित तौर पर छुपाया जा रहा है। अगर छुपाया नहीं जा रहा है तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है? प्रशासन के अंदर का ऐसी कौन सी मंशा है जिससे हम लोगों को रोका जा रहा है? और हम लोगों के जाने से सत्ता के ऊपर कौन सा असर पड़ जाने वाला है कि वो हम लोगों को बार बार रोकने का काम कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे अगर हम लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं, पूरी पार्टी को, तो हमारे 5-7 लोगों को, माननीय सांसद जी की यहाँ भी बात हुई थी कि हम 5 लोगों को भेज देंगे, 7 लोगों को भेज देंगे, लेकिन ऐसा भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि 13 सदस्यीय दल जाना था। हाँ, उसको भी रोक रहे हैं। आपके सामने देखिए, छावनी बनाए हुए हैं, जिससे लग रहा है हम लोग हिस्ट्री सीट करके बैठे हैं, सरकार का बहुत कुछ लेके भाग चुके हैं। इस तरीके से हम लोगों को रात भर कल से परेशान किया जा रहा है। ऐसा इनकी मंशा खराब है। काशी को ही बर्बाद करना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से चाहते हैं कि जो ये गलियों का साम्राज्य है काशी का, वो नष्ट हो जाए। ये दूसरी परंपरा, कहीं क्योटो देख के आते हैं तो कुछ देख के आते हैं, तो नकल करके आते हैं तो काशी में लागू करते हैं। और जिले हैं और प्रांत हैं, उसमें ही क्यों नहीं लागू करते हैं? क्या बार बार इसी काशी को आप नष्ट करने का काम करें? या राय, कबीर, तुलसी, सारे लोगों ने उपदेश दिया, भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, और इस धरोहर को आप क्यों बर्बाद करने पर लगे हैं? काशी को क्यों आप नाश करके आप दूसरी बिल्डिंग दिखाना चाह रहे हैं?
ऐसा हम लोग विरोध करेंगे। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो अब हम लोग सड़क पे भी जाने का काम करेंगे। बहुत हो गया इनके रोकने का, अब हम लोग रोकने वाले भी नहीं हैं अगर ये नहीं मानेंगे तो। और वकील साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। क्या कुछ कहेंगे आज के मुद्दे पर? आज के मुद्दे हम ये कहेंगे कि सरकार एकदम बेलगाम हो चुकी है। सरकार जो काशी की धरोहर थी, उस धरोहर को छीड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये अपने आप को सनातनी बताते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन जितना ये कुठाराघात हमला हिंदू पर हुआ है, हमारे मंदिर पे हुआ है, हमारे संस्कृति पे हुआ है, वो कोई सरकार अब तक नहीं कर पाई है। ये जानबूझ करके सिर्फ हिंदुओं में जो है वर्ग विभाजन करके लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये जाति धर्म के नाम पर वोट लेने का काम कर रहे हैं। अगर हिंदुओं को सबसे अधिक खतरा है तो वर्तमान सरकार से है। ये वर्तमान सरकार हिंदू समाज, संस्कृति, सनातन पे जितना कुठाराघात हमला कर रही है, उतना कुठाराघात हमला जो इस्लामिक सरकार थी वो नहीं की थी। हमारे जो अंग्रेज सरकार आई वो भी नहीं की, हमारे जो मुस्लिम आए वो भी नहीं कर पाए, जितना ये लोग कर रहे हैं। हमारे धर्म स्वरूपानंद जी को भी कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाता है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में सदन में योगी जी ने ये कह दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता, सपा को पूजना है तो पूजे। और बाबा जी का लिखते हैं योगी बाबा, उनके आगे बाबा लगता है ना, ये उपाधि कहाँ से पा गए बाबा का? वो अपना बता दे पहले। वो तो अपने गुरु के साथ ही छल कर दिए, गुरु को ही किनारा करके कुर्सी ले लिए। तो मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं और वो किसी के बारे में भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान है, वो बेलगाम है। लेकिन अखिलेश यादव जी का भी कहना है कि पीडीए शंकराचार्य जी के साथ है। पूरे पीडीए और शंकराचार्य जी के साथ खड़ा शुरू से है, आज भी है समाजवादी। तमाम लोग हैं। एक कही जाती है एक बात, जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। फिलहाल स्थिति यही है कि विपक्ष को पूरी तरह से शंकराचार्य पे पूछ रहे थे। मैं शंकराचार्य पे इतना कहूँगा कि स्वरूपानंद सरस्वती जी काशी के धरोहर रहे। उन्होंने सबसे पहले पेपर निकाला सन्मार्ग। आज के करीब 30-40 साल पहले उन्होंने सन्मार्ग और सही मार्ग, सही दिशा के वो पुजारी थे। बाबा की तरह जो ढोंग रचाने वाले बाबा हैं, उनसे और स्वरूपानंद जी की तुलना नहीं हो सकती है। इनके पूर्व में स्वरूपानंद जी थे और इस समय वो स्वरूपानंद जी का उदाहरण दे रहे हैं। जब उनके अवैधनाथ जी गुरु जी थे तब स्वरूपानंद जी थे। योगी जी को आप ढोंगी कर? हाँ, ढोंग करते ही हैं, ये ढोंगी है। ये ढोंग नहीं कर रहे हैं तो बाबाओं पे क्यों अत्याचार हो रहा है? शंकराचार्य जी ने खुलासा भी कर दिया गांजा पीते हैं, ऐसा कुछ लोग आके उनसे कह दिया। हाँ, चर्चाएं होती हैं, हम लोग भी सुनते हैं किस तरीके की चर्चा है, लोग कहते हैं। तमाम लोग यहाँ पे हमारे साथ थे। जानकारी होती है, लोग करते हैं।